चलिए आज चलते हैं महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों में, जहां एक ऐसी कहानी है जो कोई पुरानी लोक कथा नहीं बल्कि एक खौफनाक यकीन है जो आज भी वहां के लोगों के दिलों में धड़कता है। ये कहानी है खंडाली गांव के उस विशाल बरगद के पेड़ की। सुनने में ये एक बहुत मामूली सी बात लगती है ना? पर यकीन मानिए, यही एक लाइन, यही एक विश्वास खंडाली गांव और उसके उस विशाल बरगद के पेड़ के हर पत्ते पर राज करता है। गांव वालों का मानना है कि उस पेड़ में एक देवता रहता है, पर सिर्फ दिन में। रात होते ही वो नीचे उतरता है। तो इस कहानी की गहराई में उतरने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वो जगह कैसी थी और वहां का वो एक नियम जिसे तोड़ने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। वहां के लोग इसे गांव देवाची झाड़ कहते हैं, मतलब गांव के देवता का पेड़। पर यह सिर्फ एक पेड़ नहीं था, नहीं, ये एक बहुत ही ताकतवर स्थानीय मान्यता का सेंटर था। एक ऐसी जगह जिसका लोग सम्मान भी करते थे और जिससे डरते भी थे। अब देखिए, नियम बहुत सीधे साधे थे। सूरज डूबा तो कोई पेड़ के पास नहीं जाएगा, और अगर पूर्णिमा की रात है तो भूल कर भी नहीं। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, उस रात ये नियम टूटा और उसके जो नतीजे हुए वो बहुत ही खौफनाक थे। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से। नाम है सचिन, पेशे से एक पत्रकार। सचिन खंडाली गांव पहुंचा था एक अनोखी, एक अजीब कहानी की तलाश में, और उसे एक ऐसी कहानी मिली जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। गांव वालों ने तो उसे साफ साफ कह दिया था अंदर ही रहना, पर सचिन ठहरा एक पत्रकार, जानने की बेचैनी वो कहाँ मानने वाला था। और फिर जो आवाजें उसे सुनाई दी, उन्हें अनदेखा करना उसके बस में नहीं था। रात के लगभग 11:15 बजे थे। आधी रात होने ही वाली थी जब रात का वो सन्नाटा एक ऐसी आवाज से टूटा जिसे सचिन शायद अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल पाया होगा। ठप, सिर्फ एक भारी सा कदम, ऐसी आवाज जो किसी इंसान की तो लग ही नहीं रही थी। ये किसी आम इंसान के चलने की आवाज नहीं थी, नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बहुत विशाल चीज, कोई दैत्य ठीक उसके दरवाजे के बाहर टहल रहा हो। सचिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर अंधेरे से एक फुसफुसाहट आई, मराठी में, बिल्कुल कानों के पास, एक डरावना बुलावा। ये झाड़ाकड़े, ये मतलब आओ, पेड़ की तरफ आओ। जब सचिन ने हिम्मत करके बाहर देखा तो जो नजारा था वो यकीन करने लायक नहीं था। वो विशाल बरगद का पेड़, वो अपने आप हिल रहा था। उसकी डालियां ऐसे झूम रही थीं मानो कोई तूफान आया हो, लेकिन बाहर हवा का एक कतरा तक नहीं था। हाथ में टॉर्च लेकर सचिन पेड़ के पास पड़ता है, और बस यही वो पल था जहां से कुदरत के सारे नियम, सारी हकीकत टूटने लगती है। वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहा था जहां कुछ भी मुमकिन था। और तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। बस घना अंधेरा। वो उस विशाल पेड़ के नीचे बिल्कुल अकेला था और बुरी तरह डरा हुआ। और उसी अंधेरे में सिर्फ एक पल के लिए पेड़ के तने पर एक डरावना चेहरा उभरा। एक ऐसा चेहरा जो किसी जलते हुए कोयले की तरह चमक रहा था। उसका मुंह ऐसे खुला था जैसे वो हवा को ही पी जाएगा। और फिर इससे पहले कि सचिन की टॉर्च वापस जलती, वो चेहरा गायब हो गया। और यहीं पर असली खौफ शुरू होता है। सोचिए, सचिन की अपनी परछाई उससे अलग हो जाती है। वो जो भी करता है उसकी परछाई उसका उल्टा करती है। परछाई का अब अपना दिमाग था, अपनी मर्जी थी, और वो कुछ बहुत ही भयानक करने वाली थी। सचिन की वो बागी परछाई वो पेड़ की तरफ मुड़ती है, और जैसे ही वो मुड़ती है, पेड़ के अंदर से कोई चीज जवाब देती है, कोई चीज जो सदियों से इंतजार कर रही थी। तो वो चीज बाहर निकलती है, और वो किसी एक राक्षस जैसी नहीं दिखती, बल्कि वो एक चलता फिरता बुरा सपना थी। कोयले जैसा काला एक हाथ जिसमें 3 कोहनियां थीं, लकड़ी से बना एक 10 फुट लंबा शरीर, और एक चेहरा जो कई इंसानी चेहरों को पिघलाकर बनाया गया हो। और फिर उस जीव के अंदर से एक बहुत पुरानी गहरी आवाज गूंजती है जो इस दुनिया में अपने आने का ऐलान करती है, मी आलो, यानी मैं आ गया हूं। अब वो पेड़ भी जिंदा हो जाता है। उसकी जड़ें जमीन से सांपों की तरह निकलती हैं और सचिन को कस के जकड़ लेती हैं, जबकि वो जीव अपना नया घर, अपना नया शरीर पाने की तैयारी करता है।
और चारों तरफ से फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। देव अब तुम्हारे अंदर रहेगा। तो उस रात के बाद अगली सुबह होती है। चलिए देखते हैं कि ये कहानी अपने खौफनाक अंजाम तक कैसे पहुंचती है, क्योंकि उस रात जो हुआ वो किसी के भी बुरे से बुरे सपने से भी कहीं ज्यादा भयानक था। अगली सुबह सचिन गायब था। जमीन पर खून के धब्बे थे, संघर्ष के निशान थे, पर सचिन का कोई अता पता नहीं। गांव वाले समझ गए थे कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन असली सच वो उनकी नजरों से बहुत ऊपर पेड़ के घने पत्तों में छिपा हुआ था। जब रेस्क्यू टीम का ड्रोन पेड़ के ऊपर से तस्वीरें ले रहा था, तो उसने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। पत्तों के बीच एक इंसान की परछाई बनी हुई थी, उल्टी और हवा में जमी हुई। और जब कैमरे ने उस जगह पर जूम किया, तो पेड़ के तने में सचिन का चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा तने के साथ एक हो चुका था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और वो एकटक देख रहा था। उसके गायब होने का राज सबसे भयानक तरीके से सामने आ चुका था। और ये कहानी खत्म होती है गांव वालों के बीच फैली एक फुसफुसाहट के साथ। गांव देवला नवी शरीर मिला लिया है। मतलब गांव के देवता को एक नया शरीर मिल गया है। और ये हमें सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगली पूर्णिमा को वो पेड़ अब किसे बुलाएगा।